नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे जीएसटी में मिली राहत की। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक बताया, तो कांग्रेस ने इसे जनता को गुमराह करने की राजनीति कहा। इसको लेकर प्रदेश में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा, भारत तेजी से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और यह सुधार उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राजस्थान से सांसद आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभारी सीपी जोशी ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों, किसानों और आम जनता के उत्थान के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान को लेकर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक देश भर में कार्यशालाएं होंगी। वहीं नए जीएसटी रिफॉर्म पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। जीएसटी के जरिए टैक्स पेयर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले जहां 65 लाख टैक्स पेयर थे, अब इनकी संख्या 1,50,00,000 हो गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। इस ऐतिहासिक फैसले से आम जनता की बचत बढ़ेगी और उनकी परचेसिंग पावर मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। भाजपा के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कटाक्ष करते हुए कहा, बीते 8 से 9 सालों में जीएसटी लगातार बढ़ाकर 18 से 27% तक पहुंचा दिया गया। राहुल गांधी पहले ही चेता चुके थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। पहले जनता से वसूली करो और बाद में टैक्स घटाकर वाहवाही लूटो। ये तरीका भाजपा बखूबी जानती है। अब जीएसटी में बदलाव के बाद सियासी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर इस बदलाव के बारे में बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गब्बर सिंह टैक्स बताकर सरकार को घेर रहा है। लेकिन क्या टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद ये जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। आज प्रदेश की कार्यशाला में छत्तीसगढ़ आना हुआ। प्रमुख रूप से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस अभियान को लेकर पूरे प्रदेश और देश भर में राष्ट्रीय कार्यशाला, फिर प्रदेश की कार्यशाला, फिर जिले की कार्यशाला, फिर मंडल की कार्यशाला 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक देश भर में अनेक कार्यक्रम आने वाले 3 महीनों के अंदर होंगे। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं। आज से जीएसटी उत्सव 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। देखिए, स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता और सबको समझना पड़ेगा कि जीएसटी पिछले 8-9 साल में सीधा 18%, 27% बढ़ा देते, तो जीएसटी बढ़ाने को लेकर गुणगान करते हैं, जबकि वही जीएसटी पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स जनता के हित में नहीं है। फिर आज 8-9 साल बाद जीएसटी वापस लेते हैं, फिर बोलते हैं ये जनता के हित में है। तो आज से जीएसटी के नए स्लैब लागू हो गए हैं, यानी कि जो 4 स्लैब हुआ करते थे अब उन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है।
और जो प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता था, अब उनमें 5% या 0% टैक्स लगेगा। इसको लेकर जो सरकार है उसका दावा है कि इससे सीधा जनता को फायदा होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे गब्बर सिंह टैक्स बता रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि जो चीजें पहले ही टैक्स फ्री हुआ कर सकती थी, उनको बाद में पहले टैक्स में लाया गया और उसके बाद टैक्स को कम करके वाहवाही लूटी जा रही है। इस पर आज हम बहस करेंगे कि इसका फर्क जनता पर कितना पड़ने वाला है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ मिनी पांडे हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्रुति जी, सुन पा रही हैं? श्रुति जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? श्रुति जी, आपका माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। जी, श्रुति जी सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है श्रुति जी। ये जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है, आप लोग पहले कह रहे थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, राहुल गांधी ने बोला था ये गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन अब चूंकि इसके दायरे को कम कर दिया गया है, स्लैब्स में परिवर्तन कर दिया गया है, सीधा जनता को राहत देने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए, समझना यहीं पे है हमको कि पहले आप किसी को परेशानी में डालेंगे और उसके बाद आप परेशानी में डालने के बाद उस दलदल से निकालने के लिए आप उस व्यक्ति को अपना हाथ देंगे, है ना। इसको कहते हैं लालच देना। तो मतलब समझने वाली बात है कि इतने दिन से, भाई चलिए मैं एज अ कांग्रेस प्रवक्ता या फिर एज अ जनता भी अगर मैं बोलती हूँ, तो मतलब जब एक मिडिल क्लास आदमी देखता है कि नहीं भाई इतने दिनों से हर चीज पे इतना बढ़ के टैक्स आ रहा है और हर मतलब इतना ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ी हुई है, उन सब चीजों के कारण आम आदमी इतनी मुश्किलें फेस कर रहा है, उसके बाद अचानक से हम मतलब चीजों का टैक्स कम कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ आप देखिए छत्तीसगढ़ की बात अगर मैं करती हूँ, एक तरफ आप महतारी बंधन योजना के नाम पे पैसा डालते हैं महिलाओं के खाते में, और इसी प्रकार की योजनाएं लाकर आप सरकार में बैठ भी गए। चलिए अच्छी बात है, जनता ने आप पर भरोसा किया, लेकिन इतना जरूरत से ज्यादा बिजली बिल बढ़ा करके आखिर वो पैसा तो बिजली बिल देने में जा रहा है। मतलब एक तरफ से आप जनता की जेब में पैसा डालो, एक तरफ से आप निकालो। उसी प्रकार की चीजें टैक्स को लेकर के हो रही थी। अब अचानक इनको जनता से ऐसी कौन सी झूठी हमदर्दी हो गई कि मतलब अचानक से ये टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं। और गब्बर सिंह टैक्स जो विपक्ष ने नाम दिया था, बिल्कुल गब्बर सिंह टैक्स था वो। मतलब आम जनता उन सब चीजों से कितना पीड़ित थी, ये मतलब ये लोग नहीं समझ सकते। अगर समझते तो इस प्रकार की चीजें लाते ही नहीं, लागू ही नहीं करते। देखिए, इसमें सवाल उठाना बहुत आसान है श्रुति जी, लेकिन अगर इसको समझा जाए, इन सब चीजों को पहले सरकार क्लियर करे। अगर इसको समझा जाए, जो स्लैब्स हैं अगर इन्हें समझा जाए, तो टैक्स पेयर की संख्या बढ़ गई है। अब जो कि 65 लाख टैक्स पेयर हुआ करते थे, अब 1.5 करोड़ हो गए हैं। ऐसे करके और समय अगले साल हो सकता है डबल हो जाए। और इसके अलावा जीएसटी चूंकि कम हुआ तो सीधा असर जनता को पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना, जीएसटी कम हुआ है, सीधा असर जनता को पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन जीएसटी लगातार जिस प्रकार से बढ़ता ही जा रहा था, तो भाई उस चीज को तो सरकार ने कभी नहीं सोचा ना कि उन सब चीजों को लेकर के आम जनता को कितनी परेशानी हुई। आज अचानक अगर ये सब चीज आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दोहरा चरित्र है। और इस चीज का जवाब आप हमारे सामने रखिए ना कि ठीक है आगे आपकी क्या प्लानिंग है और क्या भरोसा है कि आप इन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे। आप बात कर रही हैं, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। जब आपकी सरकार थी तब जीएसटी लाने को लेकर तमाम कोशिशें हुई थी, तमाम बातें भी हो रही थी, सियासी गलियारों में चर्चा भी हो रही थी। हालांकि ये बात अलग है, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और पानी पी पी कर कोसती थी जीएसटी को। आज जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप जीएसटी को कोस रहे हैं, ये भी तो दोहरा रवैया है। जीएसटी को हम कोस नहीं रहे हैं, लगातार जिस प्रकार से बढ़ा हुआ जीएसटी के दाम जो बढ़े हुए थे, उस चीज से हमें परेशानी थी, जीएसटी से परेशानी नहीं थी। और दाम बढ़े हुए थे और उसके बाद अचानक आपको जनता से हमदर्दी हो जाती, ये थोड़ा समझ नहीं आता। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि देखिए अभी तो चुनावी हथकंडा तो है, क्योंकि सबसे पहले तो अभी बिहार में चुनाव है, तो इस प्रकार की चीजें तो ये लोग चुनाव के समय करते हैं।
हैं, ये जनता भी देख रही है। और मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में भी इनकी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों ना यहाँ पर भी थोड़ा बिजली बिल की दरें कम कर दें, तो क्यों ना हमें भी थोड़ी सी राहत मिल जाए, जैसे जीएसटी की दरें कम हो रही, क्योंकि बिजली बिल तो आप देख लीजिए कि मतलब नॉर्मल डे में भी बिजली बिल महीने का 3,000 4,000 हम जैसे लोग जो है मतलब मिडिल क्लास परिवार के लोग पे कर रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि थोड़ी हमदर्दी इन सब चीजों में भी केंद्र सरकार दिखाए। चलिए ठीक है, और भी जगह है, जरूरत है जहां पर परिवर्तन की जरूरत है। मिनी जी, पूरी बात आप श्रुति जी की सुन रही थी। टैक्स में बदलाव हुआ और बदलाव पूरी जनता को दिख रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हमने भी सुना, आपने भी सुना, पूरे देश ने सुना किस तरीके से मोदी जी ने संबोधित करके टैक्स में जो स्लैब में परिवर्तन किया गया उसकी जानकारी जनता को दी। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि खुद मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, सांसद अब घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी देंगे। चीजें सस्ती होंगी तो सीधा लाभ जनता तक पहुंच ही जाएगा। मेन उद्देश्य तो आपको जनता को लाभ पहुंचाना है ना कि प्रचार प्रसार करना। जय जोहार ऋषभ जी। देखिए, बहुत ही अच्छा केंद्र सरकार की तरफ से आया हुआ है और आम आदमी को फायदा मिलेगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, पर जो अभी आया हुआ है जीएसटी कम करके, उससे एक आम जनता जो रिक्शा वाला है, जो कामकाजी है, जिनको कि किसी तरीके का टैक्स नहीं देना है, उन सबको राहत मिलेगा। उन सबका बजट, हम गृहिणियां घर में बोलते हैं हमारा बजट बढ़ गया, इसके प्रचार प्रसार की क्या जरूरत पड़ गई मिनी जी? इन सब से राहत मिल रहा है। और देखिए, सरकार कोई भी अच्छा काम करती है तो चाहती है लोगों तक वो चीजें पहुंचे, लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले और एक समन्वय बने। कांग्रेस बैठ करके मिनी जी, देखिए, लोगों को अगर जागरूक होना है तो लोग तो टीवी देखकर भी जागरूक हो जाते हैं। सरकार की तरफ से रेडियो में, टीवी में विज्ञापन दिए जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं, कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए होते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम लोग जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे? क्या है, अगर सीएम, सांसद, विधायक, मंत्री अगर सड़क पे उतर के गली गली जाके दुकानों में मिल रहे, लोगों से मिल रहे, उनसे चर्चा कर रहे, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे, देश की उन्नति तरक्की के बारे में बता रहे, उनके फायदे के बारे में बता रहे, तो गलत क्या है? लोगों के बीच में हमारा बहुत अच्छी बात है, लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छी बात है, गलत बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मिनी जी। लेकिन जरा एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं मिनी जी। राजनीति देखिए, ठीक है, हॉल में बैठ के राजनीति नहीं होती। हॉल में बैठ करके देश की, समाज के मुद्दों को आप नहीं समझ सकते, नहीं सुलझा सकते, उनसे तक नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। जब आप वहाँ पे जाइए, मिनी जी, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया आपने बात कही, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि भवन में बैठ के, छत के अंदर बैठ के, एसी के अंदर बैठ के जमीनी हालात को नहीं समझा जा सकता। विधायक साहब, कई सारे ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, सिर्फ वोट के समय विधायक साहब वहां पर जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। वोट मिलने के बाद कभी विधायक जी का चेहरा जनता को देखने को नहीं मिलता। सेम कंडीशन सांसद जी की, सेम कंडीशन महापौर जी की। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर नेता, विधायक, अधिकारी कभी चेहरा दिखाने भी नहीं जाते, सिर्फ वोट के लिए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्लैब में परिवर्तन कर दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज को लेकर देश भर में आप लोग मुहिम चला रहे हैं। जमीनी हकीकत तो लेकिन कुछ और है ना। इन सब चीजों के लिए विधायक जाएं, सड़क जहां नहीं है, अस्पताल जहां नहीं है, महतारी वंदन योजना जहां पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, उसके लिए भी सरकार सजग है। आज पिछले 5 साल का और अभी का आप 2 साल 2.5 अपना बीजेपी का आप देख लीजिए, तुलना करके जितनी योजनाएं सड़क पे उतर करके कारगर हो रही हैं, जितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो यहाँ का व्यक्ति बताएगा, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति बताएगा कि अगर हमारा, देखिए, मुख्य मुद्दा विकास का है, छत्तीसगढ़ की विकास का है, तो विकास में ये सब चीजें आ जाती हैं कि इनको सड़क की चाहिए, व्यवसाय चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उद्योग चाहिए, महिलाओं को अच्छी तरक्की उनकी हो, आदिवासी अंचल में गाय तक डेयरी, ताकि डेयरी उद्योग चले। यहाँ तक सरकार इस मुहिम तक को लेकर के गांव में आदिवासी महिलाओं तक जा रही है कि वो महिलाएं उद्योग से जुड़े, उनको अच्छी नस्ल की गाय दे रही, इस तरह की योजना तक सरकार ला रही है कि डेयरी फार्म हो, दूध का उत्पादन बढ़े, महिलाएं रोजगार से जुड़े, महिलाएं बैंकिंग से जुड़े। तो भाजपा हर तरीके से, देखिए, चाहती है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, और समय लगता है।
सरकार 2 साल आई है, बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो धरातल में पहुंच गए हैं, बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो क्रियान्वित होना बचा हुआ है। तो सरकार निरंतर पहल कर रही है कि आखिरी व्यक्ति विकास की धारा से जुड़े, और इसके चलते सरकार आज गली गली, दुकान दुकान, एक एक लोग से संपर्क कर रही है, उनकी चलिए, बहुत अच्छी बात। समझ रही है, लोगों से समन्वय कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मिनी जी। लेकिन जब आप लोग विपक्ष में थे, हर अच्छी चीज, मिनी जी, देखिए हर अच्छी चीज में कोसना रोना इनका पुराना परिपाटी। अब देखिए वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का आप देखिएगा, उस समय महंगाई दर क्या थी, 5% से नीचे महंगाई दर आ गई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, वही महंगाई दर 10% से ऊपर चली गई। तब मनमोहन सिंह का एक बयान होगा, आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चीजें दामें बढ़ाई जाती हैं। ये महान अर्थशास्त्री के बयान थे, उन्होंने कहा था। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कैसे देश को गिरवी रखने की नौबत आ गई थी मिनी जी, और देश में उस समय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी ये मुझसे ज्यादा बखूबी आप जानती हैं। और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने वाले मनमोहन सिंह जी थे, उनका सम्मान पूरे देश को करना चाहिए। एक बात आपने समझना चाह रहा हूं मिनी जी, देखिए एक वक्त था आप लोग विपक्ष में थे, सत्ता में कांग्रेस थी, उस दौरान भी जीएसटी लाने की बातचीत चल रही थी, सुगबुगाहट थी। आप लोग तो पानी पी पी कर कोसते थे जीएसटी को कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उस दौरान के क्लिप्स इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता वायरल कर रहे हैं जब वो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, और बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के जो जीएसटी का विरोध कर रहे थे। जीएसटी में फायदा कैसे दिखने लगा बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस कुछ भी करती है तो अपने फायदे के लिए करती है, देश हित और जनता के हित के लिए नहीं करती है। नहीं, उन क्लिप्स में तो बीजेपी के नेता ही हैं। आप देखे होंगे, हाँ, उसमें भी देखिए उनकी मंशा। आप 5 साल में बताइए ना, उनकी कोई भी ऐसी योजना हो जो क्रियान्वित हुई हो, वो जीएसटी को भी क्या क्रियान्वित कर पाते? क्या वो उस चीज को लागू कर पाते? उसमें भी वो सुचारू ढंग से चला पाते? मेरा सवाल ये नहीं था मिनी जी, मैं सिंपल सवाल, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब आप लोग विपक्ष में थे तब जीएसटी का विरोध कर रहे थे, आज आप सत्ता में हैं, जीएसटी का स्वागत ही नहीं बल्कि जीएसटी को प्रभावी रूप से बना भी रहे हैं, स्लैब्स आप कम कर दे रहे हैं, जीएसटी को और भी प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए प्रयासरत सरकार है कि इसमें और क्या बेहतरीन चेंजेस किए जाएं। खूबियां कब से दिखने लगी जीएसटी में बीजेपी को? आप लोग तो विरोध करते थे। देखिए, नीति और रणनीति सही होता है तो चीजें अच्छी होती हैं, गलत मंशा से कोई चीजें बनती है तो उसका गलत परिणाम निकलता है। कांग्रेस की मंशा गलत तरीके से थी, इसलिए आप देख ही चुके होंगे पूरे देश में आज कांग्रेस की कंडीशन क्या है। तो नीति और रणनीति सही होना चाहिए। आज हमारे वित्त मंत्री जी की नीति रणनीति सही है जीएसटी को लेकर के, इसलिए हम जीएसटी का आज पूरे देश में सम्मान कर रहे हैं। और आज देखिए, एक गरीब तबका का इंसान भी जीएसटी से फायदा पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें इस तरीके की आलोचना कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले और विपक्ष के नेता कि पहले जीएसटी लगा दो और उसके बाद जीएसटी में जो टैक्स स्लैब है उसको कम करके वाहवाही लूट लो। यही हुआ भी एक्चुअली। मैंने कहा ना, मैंने आपको मनमोहन सिंह जी का बताया ना कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कभी कभी दामें बढ़ाई जाती हैं। आज देश देखिए बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, आज एक देश की इकोनॉमी टॉप लेवल पे है, और अभी जनता को राहत देने के लिए सरकार जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है यहाँ की इकोनॉमी, अब केंद्र सरकार चाहती है कि जनता को राहत मिले, उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिले। आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से कार से लेके टीवी, फ्रिज, कूलर, हर चीज, ताकि गरीब व्यक्ति भी उन चीजों को अफोर्ड कर सके। उन चीजों को ध्यान में रख करके सरकार इस तरह से काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको इसका सरकार की तरफ से हर व्यक्ति आज खुश है, हर व्यक्ति आज घर का बजट देख रहा है कि उसके बजट में क्या क्या चीजें। अब देखिए मिनी जी, इसका काउंटर क्वेश्चन में करता, श्रुति जी हमारे साथ जुड़ी होती हैं, अगर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी नहीं है तो श्रुति जी से मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे देखिए बहुत सारी बातें समझना चाहूंगा और जो आप बताएंगी हमारी जनता तक, लाखों जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक ये बातें पहुंचेंगी। क्योंकि सरकार बेहतर का काम तो कर ही रही है, जीएसटी में बदलाव यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी, इसका सीधा जाहिर सी बात है कि लोगों की जेब पर ही पड़ने वाला है। लेकिन ये पहले भी तो किया जा सकता था। अगर जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर जीएसटी की जरूरत ही नहीं है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आम जनजीवन के लिए है, लोगों के लिए है, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों या अमीर,
ऐसी चीजों से, ऐसे प्रोडक्ट से जीएसटी जीरो किया जा सकता था, ये पहले भी किया जा सकता था। देखिए, समय के अनुसार मैंने कहा ना कि जिस हिसाब से सरकार फैसला लेती है, जैसा अर्थव्यवस्था जैसी रहती है, देश की व्यवस्था जैसी रहती है, इकोनॉमी, उस हिसाब से डिपेंड करता है। वैसे भी सरकार देखिए टैक्स में छूट दी थी, इनकम टैक्स में बहुत ऐसे स्लैब बनाए थे, पिछले बार भी इनकम टैक्स में देखा था आपने कि छूट मिला था, जिससे आम जनता को राहत मिला था। वो टैक्स से उनको टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होते थे। तो इस तरीके से सरकार लगातार पहल करती आ रही है कि मध्यवर्गीय, निम्न वर्गीय परिवारों को राहत मिलता रहे, उनको दूसरे तरीके से। अभी तो डबल है, आपको टैक्स में भी छूट मिल रहा है, जीएसटी में भी छूट मिल रहा है, तो और बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिल रहा है। तो सरकार इस तरीके से लगातार काम कर रही है कि आम नागरिक, छोटे मोटे व्यवसायी, के सामान्य तबके के लोग, और बिजली बिल में भी देखिए अभी जिस तरीके से इन्होंने कह रही है, और सौर ऊर्जा के लिए सरकार पहल कर रही है, सब्सिडी दे रही है, सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मुहिम छत्तीसगढ़ में लागू की है, ताकि आप बिजली बनाए, बिजली बना के बेचे भी, वो सस्ता हो, उससे भी ज्यादा सस्ता आपको पड़ेगा। तो सरकार लगातार इस तरफ पहल कर रही है कि यहाँ की स्थिति सुधरे, लोग यहाँ पे पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। आत्मनिर्भर को भी लेकर के देखिए हमारे यहाँ पे सेवा पखवाड़ा के तहत ये भी चल रहा है। तो इस तरीके से केंद्र देखिए स्टेप बाय स्टेप, कोई चीजें तुरंत नहीं लागू हो सकती है, हर चीजें स्टेप बाय स्टेप लोगों को मिलती है, सुविधाएं मिलती है, उनको ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई जाती है, योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो हर चीजें सरकार स्टेप बाय स्टेप कर रही है, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। जितना बड़ा देश को फायदा मिल रहा है, हर आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मिनी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक मूल मंत्र दिया था, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। जीएसटी में जो बदलाव हुआ है, ये जो मंत्र है, इसको कैसे प्रभावित करेगा? आखिरी सवाल। देखिए, आत्मनिर्भर आदमी जब स्वयं खुद का अपना रोजगार करेगा, खुद का चीजों को, जो देश के चीजों को खरीदेंगे, देश की समृद्धि और विकास उससे बढ़ेगी, तो उससे ऑटोमेटिक हमारा देश का ग्रोथ होगा। आम आदमी भी अगर खुद, जैसे अभी हम त्योहारों में भी बोल रहे हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी चीजों को खरीदे, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दे, इस तरीके से भी सरकार सड़क पे उतर करके ये मुहिम चला रही है। तो उससे भी, स्वदेशी से भी वो छोटे छोटे तबके के लोग भी प्रभावित होंगे, उनको भी उससे फायदा हो रहा है। तो सरकार इस विषय में भी काम कर रही है कि हर व्यक्ति की मार्केट मिले, उनका ग्रोथ हो, उनका जो देसी प्रोडक्ट को बढ़ावा, छोटे छोटे उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, ताकि उनका मार्केट अच्छा हो। तो ऐसी चीजों पे लगातार, लेकिन अभी तो दिवाली आ रही मिनी जी, अब से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाइना से होता है, तो क्या वो सामान अब नहीं आएगा? देखिए, जब पिछले 8-10 सालों से आप देख रहे हो, हम लोग हर बार बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ, चाइनीज चीजों का बहिष्कार, तो लोग जागरूक हो गए हैं। अब वाकई में लोग इंडियन, अभी सरकार बैन लगा दी, कोई भी पैकेट आता है, जैसे हथकंडे अमेरिका अपना रहा है, वैसे ही भारत सरकार अपना ले, चाइना का सामान बैन कर दे, जैसे एप्लीकेशंस बैन किए थे। देखिए, आदमी, आज मैंने आपने कहा ना, अब आदमी प्रोडक्ट पैनल खरीदने से पहले वो देखता है कि वो मेड इन इंडिया है कि क्या है। अभी के युवा इतने जागरूक हो गए हैं, अभी के लोग इतने जागरूक हो गए ना कि वो देखते हैं कि चीजें कहाँ से बन के आई है। मेड इन इंडिया चीजों को ज्यादा प्रेफर करके उनको ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो ये सब चीजें तभी होगा जब लोग समझेंगे उस चीज को कि हाँ, हमको क्या चीज, मार्केट तो सब चीजों का रहता है, मार्केट तो हर चीज के लिए खुला रहता है, तो हमको खरीदना क्या है जिससे हमारे लोगों को फायदा मिले, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसी के लिए लोग जागरूक करते हैं कि आप स्वदेशी चीजें खरीदे। मार्केट तो हर चीज का, सारे विदेशी कंपनियों का यहाँ पे मॉडल आपको मिल जाएगा, पर हमको मालूम है कि ये देसी है, ये स्वदेशी है। खैर मिनी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है, ये जनता इसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित तो हो ही रही है, और सोच भी बहुत ज्यादा रही। इसका अंतर और इसका असर भले ही अभी तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत दूरगामी परिणाम जरूर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया मिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रुति भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी कांग्रेस से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जीएसटी में राहत की। सरकार ने 4 में से 2 जीएसटी स्लैब लागू कर दिए हैं, अब यानी कि 4 में से सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब्स होंगे। इसको लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है, विरोध कर रहा है कि ये पहले ही किया जा सकता था, बाद में करने की जरूरत क्या थी, पहले जनता को लूट लिया और उसके बाद जीएसटी खत्म कर रहे हैं या उसमें बदलाव कर रहे हैं। इसका असर छत्तीसगढ़ की जनता में कितना पड़ने वाला है, उद्योग परिवर्तन में कितना सुधार आने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।